मध्य प्रदेश में कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर खोले जा रहे हैं और इसकी शुरुआत आज भोपाल में हो गई है। ये सेंटर खुलने से लाखों किसानों का फायदा मिलेगा और इसके साथ ही किसान अब अपनी फसल का प्रोडक्ट बनाकर खेत से मार्केट में बेच सकेंगे। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि देश में पहली बार इस योजना का शुभारंभ हुआ है और इसके साथ ही इससे शिक्षित बेरोजगार युवा किसानों को मौका मिलेगा। खेतों में यूनिट लगेगी तो ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, किसानों की आय तेजी से बढ़ेगी और मार्केट में बिकने वाले प्रोडक्ट भी सस्ते दामों में मिल सकेंगे। इस योजना से किसान सीधे अपने खेत की फसल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकेंगे और इसके साथ ही मशीनों के लिए 40% से 10 लाख रुपए तक का लोन भी दिया जाएगा। और इसी खबर को लेकर के हमारे साथ भोपाल से स्वाति योगले जुड़ी हुई हैं। कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर का शुभारंभ होगा स्वाति, तो क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर के? देखिए, कस्टम प्रोसेसिंग का तो पहले मतलब समझिए। एक्चुअली इसका मतलब ये है कि हर गांव में जहां किसान की जो उपज है उसका प्रसंस्करण हो सकेगा। इसमें मिनी दाल, ग्राइंडिंग प्लांट, राइस मिल, तेल निकालने की जो मिल है, ये सब शामिल है इसमें। इस योजना का मकसद ये है कि किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिल सकेगा और वहीं किसान गांव में ही अपनी उपज की प्रोसेसिंग कराकर उसे बेहतर कीमत में बेच सकेगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए कि ये कहा गया है कि जो कृषि मंत्री जो है यहाँ के, उन्होंने ये कहा कि यहाँ के भोपाल ही नहीं, हर एक जिले में, मध्य प्रदेश के हर एक जिले में कस्टम प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो लगने जा रहा है। इस योजना का जो है शुभारंभ होने जा रहा है। साथ ही मैं यहाँ जानना चाहूंगी कि कितने जो सेंटर्स हैं उनका शुभारंभ होगा और कितना लक्ष्य रखा गया है? लगभग हर जिले में जो है प्रोसेसिंग सेंटर खुलेगा, जिसकी लागत जो है 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। साथ ही आपको बता दूं कि सरकार भी अपनी तरफ से उसमें 1 करोड़ रुपए का अनुदान अलग से देगी। वही आपको बता दूं कि अगर ये प्रोसेसिंग सेंटर अगर खुल जाते हैं तो इनसे जो है जितने युवा बेरोजगार है, जो किसान युवा जो बेरोजगार है, उन सभी को जो है रोजगार मिल सकेगा। जी साथ ही मैं यहाँ जानना चाहूंगी कि जिस तरह से ये पहल की गई है, ये पहली बार है जो ऐसी पहल की गई है किसानों के लिए, लेकिन ये भी सामने आ रहा है कि जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको भी किसानी से जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो क्या अन्य सेक्टर्स में भर्तियां कम हो गई हैं जिसको लेकर के केवल किसानी पर उन युवाओं को लगाया जा रहा है? देखिए, अन्य सेक्टर तो है ही, लेकिन हम लोगों ने जो कोरोना महामारी के चलते जिस तरीके से लॉकडाउन झेला हुआ है, उस लॉकडाउन में जो है लाखों युवा जो है इस वक्त जो है युवा बेरोजगार ज्यादा है और बाकी जो अन्य सेक्टर है वहां पर जगह जो है वो कम है। इसी को देखते हुए एक अपनी माटी ऐसा अभियान चलाते हुए कि अपने ही लोगों को यहाँ पर जो है युवा जो बेरोजगार लोग हैं उनको अपने ही घर में और अपने ही खेत में जाकर इन सारी चीजों के जो काम करने के लिए जो सरकार जो एक तरीके से प्रोत्साहन दे रही है, ये वाकई काबिले तारीफ है और ऐसा होना भी चाहिए। अगर मतलब बाहरी सेक्टर में अगर काम नहीं मिल पा रहा है तो कम से कम आप अपने ही घर से जो है हर एक तरीके से जो है शुरुआत नहीं कर सकते। जी स्वाति, जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता रहे हैं कस्टम प्रोसेसिंग सेंटरों का आज शुभारंभ होगा और सेंटर खुलने से लाखों किसानों को इसको फायदा भी मिलेगा। जिस तरह से किसानों परेशान थे, अपनी उपज का जितना भुगतान होना था नहीं हो पा रहा था, इसके साथ ही किसानों की जो उपज है उसको किस तरह से उनको इसका फायदा लेना चाहिए, किसान किस तरह से अपनी उपज का फायदा ले सकेंगे। इन सेंटर के खोले जाने के बाद किसान अपनी उपज का भी फायदा ले सकेंगे, इसके साथ ही वो मंडी में अपनी फसल को कन्वर्ट करके भी इसका फायदा ले सकेंगे।